Hello guys, my name is Jenny. I hope you all are doing great. 24 अप्रैल 2025 को गायत्री यादव के फोन पर उदेश यादव नाम के व्यक्ति का कॉल आता है और वो ये बोलता है कि आपकी बेटी भावना यादव जल गई है और अभी हिसार के सोनी हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना कहकर उदेश फोन कट कर देता है और गायत्री के बार बार कॉल करने पर भी अटेंड नहीं करता। भावना यादव कौन है और वो कैसे जली? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस केस रीलिंग ओवर भावना यादव। भावना यादव 25 इयर्स ओल्ड राजस्थान के बहरोड कोटपुतली क्षेत्र के गांव अनंतपुरा की रहने वाली थी। भावना यादव की मां गायत्री यादव एक गवर्नमेंट जॉब करती थी। भावना के पिता हेमंत यादव की 2001 में एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। भावना की एक छोटी बहन भी है शालू यादव, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में ही रहती है। भावना ने 2023 में फिलीपींस से एमबीबीएस कंप्लीट की थी और फिलहाल भावना पीजी की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेती थी और हर वीकली टेस्ट देने के लिए दिल्ली जाया करती थी। 21 अप्रैल को भी भावना टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई थी और 21 से लेकर 23 तक वो अपनी छोटी बहन शालू यादव के पास ही रुकी हुई थी। 23 अप्रैल को भावना की गायत्री यादव से बात भी हुई थी और उसने यही कहा था कि मैं 24 को घर पहुंच जाऊंगी। इसीलिए जब उदेश ने गायत्री यादव को कॉल किया था तो उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि उनकी बेटी जल गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही भावना से उनकी बात हुई थी। उसके बाद उदेश ने नर्स के थ्रू वीडियो कॉल कराया, जिसमें भावना को जली हुई हालत में देखकर गायत्री एट द टाइम ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई थी। गायत्री ने हॉस्पिटल पहुंचते ही उदेश को कई बार कॉल किए, लेकिन उदेश वहां से गायब हो गया था। भावना को रिसीव करने वाले डॉक्टर सुनील सोनी ने बताया कि भावना को उदेश नाम का लड़का एसयूवी कार में लाया और उसने बताया कि भावना हिसार यूनिवर्सिटी के एक रूम में जली हुई हालत में मिली थी। कंडीशन को देखकर गायत्री ने भावना को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल ले जाना सही समझा और उसे वहां पर एडमिट कर दिया, लेकिन भावना की 80% बॉडी जलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती गई और 24 अप्रैल की रात को भावना की डेथ हो गई। गायत्री ने जयपुर में एफआईआर फाइल की और उदेश पर मर्डर का केस लगा दिया। उदेश यादव और भावना यादव आपस में रिलेटिव्स हैं। उदेश भावना के बड़े पापा की लड़की का देवर है। उदेश रेबाड़ी लीलोद गांव का रहने वाला है। उदेश 2019 में हिसार के चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के कंट्रोल रूम में क्लर्क के लिए अपॉइंट हुआ था। एक समय पर उदेश और भावना की मैरिज की भी बात चली थी, लेकिन भावना की मां को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और इसलिए भावना की फैमिली ने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद भावना फिलीपींस चली गई थी अपनी फर्दर मेडिकल एजुकेशन के लिए और उदेश और भावना आपस में कनेक्टेड ही थे। उनकी बातें अक्सर होती रहती थी, लेकिन कुछ समय बाद 2021 में उदेश का रिश्ता निक्की नाम की लड़की से फिक्स हो गया था, जिसके बाद उदेश ने भावना से बात करना कम कर दिया था और बंद ही कर दिया था। फिलहाल उसका 3 साल का बेटा भी है, लेकिन भावना को उदेश का इस तरह से इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतनी डेस्परेट थी कि उसने निक्की तक को मैसेज किए थे कि हमारी बात करवाएं। दीज आर द चैट्स जो कि निक्की ने पुलिस को हैंडओवर किए थे, जिसमें साफ दिख रहा है कि भावना इज मैडली लव विद उदेश। 24 अप्रैल को क्या हुआ ये सब बात उदेश ही बता सकता था, जो कि अभी गायब था। 1 मई को पुलिस ने उदेश को पकड़ लिया था और उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि 24 अप्रैल को भावना खुद उसके क्वार्टर वाले रूम में आई थी और अपने साथ पेट्रोल का कैन लेकर आई थी। अभी भी वो यही बातें कर रही थी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, मैं डिप्रेशन में हूँ, तुम बात किया करो। लेकिन जब मैंने उससे जाने के लिए कहा तो उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मेरा कसूर बस इतना ही है कि मैं उसे जली हुई हालत में हॉस्पिटल लेकर आया।
अब ये झूठ है या सच, इसका पता सिर्फ पेट्रोल का कैन ही दे सकता है, क्योंकि जो कोई भी उसे लेकर आया होगा वही दोषी है। अभी भी ये कोर्ट में ट्रायल चल ही रहा है। इसी के साथ ये केस यहीं एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।